आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सेवा और मदद का असली मतलब आखिर है क्या। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, जब कोई तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, तो उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? दिलासा देने वाले कुछ शब्द या सच में मदद करने वाले कुछ काम? तो कहानी का पहला हिस्सा है वो सेवा जो असफल हुई, और ये कहानी है एक नेता की जो मार्गदर्शन के लिए हताश होकर पुकार रहा था। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जो दुख और पीड़ा से गुजर रहा है। वहां एक नेता थे, कलम्बन, और उनके इरादे बड़े नेक थे। उन्होंने सोचा कि धर्म और अध्यात्म की बातें, हाँ वही, लोगों के मन को शांति देंगी। तो बस उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि इससे लोगों का दुख जरूर कम होगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। गांव वाले वैसे ही निराश और दुखी बने रहे। आखिरकार पूरी तरह हताश होकर कलम्बन पहुंचे तथागत यानी बुद्ध के पास, और उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे उपदेश किसी काम नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं बदल रहा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरा हिस्सा, तथागत का व्यावहारिक मार्ग। गांव में अब एक बिल्कुल नया नजरिया आने वाला था। और यहीं पर हमें दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देखिए, एक तरफ थे कलम्बन जो आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे, दूसरी तरफ थे तथागत जिन्होंने एक बिल्कुल ही अलग, एक प्रैक्टिकल रास्ता चुना। उन्होंने गांव में कोई उपदेशक नहीं भेजा, नहीं, उन्होंने भेजी दवाइयां और शिक्षा। और इसका असर? अरे, इसका असर तो तुरंत दिखा। गांव वालों के उन कुपोषित, उदास चेहरों पर एक नई चमक आ गई। और ये चमक किसी उपदेश को सुनने से नहीं आई थी, नहीं, ये आई थी तन को मिली दवा से और मन को मिले ज्ञान से। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि असली ठोस मदद काम कर रही थी। अब कहानी का तीसरा हिस्सा, गुरु से एक सीधा सवाल। ये सब देखकर कलम्बन हैरान तो थे, पर उनके मन में अब एक बहुत बड़ा सवाल भी था। वो सीधे तथागत के पास गए और पूछा, भगवान, ऐसा क्यों? मेरे उपदेशों का कोई असर क्यों नहीं हुआ? मेरी सेवा क्यों असफल हो गई, जबकि आपकी भेजी हुई छोटी सी मदद इतनी सफल हो गई? सच कहूं तो इसी एक सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। तथागत मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, ज्ञान की यात्रा लंबी होती है और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान आज खड़ा है। सीधी सी बात है, जो आज ठीक से जी नहीं पा रहा, वो कल की गहरी बातें कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? तथागत ने शुद्धि की प्रक्रिया के 4 बड़े सरल कदम बताए। पहला और सबसे जरूरी कदम है लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, यानी उनका स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा। जब ये हो जाए तो दूसरा कदम आता है उन्हें अंधविश्वास से मुक्त करने का। फिर तीसरा, उनमें जीने की एक नई आशा जगाने का, और तब जाकर सबसे आखिर में आध्यात्मिक प्रगति की बात की जा सकती है। और बस यही जवाब कलम्बन की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने के लिए काफी था। यहां से शुरू होता है चौथा हिस्सा, धर्म का सच्चा अर्थ। तो फिर सच्चा धर्म है क्या? सच्चा धर्म वो है जो ये समझे कि एक भूखे पेट वाले इंसान को उपदेश की नहीं, रोटी की जरूरत होती है। एक बीमार इंसान को प्रवचन की नहीं, दवा की जरूरत होती है। मतलब सेवा का पहला कदम है इंसान की बुनियादी, असली जरूरतों को पूरा करना। इस नए ज्ञान को पाकर कलम्बन ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चले गए। लेकिन अब वो पहले वाले कलम्बन नहीं थे। सेवा को लेकर, मदद को लेकर उनकी समझ हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और ये कहानी, ये आज भी उतनी ही सच है, उतनी ही जरूरी है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में सच्ची सेवा आखिर कहाँ से शुरू होती है? शब्दों से या कर्मों से? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।